नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम अवतार सिंह आर के अकेडमी यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के अनिवार्य संस्कृत के पाठ पंचशील सिद्धांत, ये दोनों ही भागों के लिए, चाहे कला वर्ग हो या विज्ञान वर्ग, बहुत ही उपयोगी है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आइए समझते हैं पंचशील सिद्धांत। पंचशील के सिद्धांत क्या बताया? पंचशील के सिद्धांत। यहां से देखते हैं हिंदी भाषा में अनुवाद। पंचशीलम इति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। पंचशीलम इति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। पंचशील शिष्टाचार विषयक सिद्धांत है। क्या बताया? पंचशील शिष्टाचार विषयक सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध है। महात्मा गौतम बुद्ध, सीधा अर्थ है महात्मा गौतम बुद्ध। एतान, इन सभी, पंचाप, पांचों, सिद्धांतान, सिद्धांतों को, पंचशीलम इति नामना, पंचशील के नाम से। क्या बताया? पंचशीलम इति नामना, पंचशील के नाम से। प्रशिष्यान, अपने शिष्यों को, प्रशिष्यान, अपने शिष्यों को, शास्त्र इसम, उपदेश करते थे या शिक्षा देते थे। ठीक है। महात्मा गौतम बुद्ध इन पांचों सिद्धांतों को पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते। अतएव अयम, अतः ये शब्द है, शब्द, अतः ये शब्द, अधुना अपि, अब भी। अधुना, अधुना के तीन अर्थ होते हैं, आज, अब या इस समय। कुछ भी कह सकते हैं तो कहेंगे अब भी। तथैव, तथैव वैसा ही, स्वीकृत है, स्वीकृत है। अतः यह शब्द अब भी वैसा ही स्वीकृत है। इमे सिद्धांता, इमे, इमे का मतलब ये शब्द, सिद्धांता सिद्धांत, क्रमेण, क्रमशः, एवं संत, इस प्रकार है। ये सब सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार है। देखिए नंबर 1, अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है? हिंसा न करना, हिंसा न करना। किसे कहते हैं हिंसा? किसी को सताना, मारना, पीटना, जान से मार देना, यह कहलाता है हिंसा। हिंसा भी वैसे 3 प्रकार की होती है। शारीरिक हिंसा, किसी को मारना, पीटना, जान से मार देना, क्या कहलाता है? शारीरिक हिंसा। दूसरी होती है मानसिक हिंसा, कि हम किसी का बुरा कर नहीं रहे लेकिन चाहते हैं कि उसका बुरा हो जाए, तो उसे कहते हैं मानसिक हिंसा। और तीसरी हिंसा होती है वाचिकी हिंसा, वचनों की, गाली गलौज करना। कौन सी हिंसा है ये? वाचिकी हिंसा। हाँ, तो यहाँ पर शब्द क्या? अहिंसा, हिंसा न करना। ठीक है। दूसरा नंबर है सत्यम, सत्य बोलना। तीसरा अस्तेयम, चोरी न करना, अस्तेयम, चोरी न करना। चौथा अप्रमाद है, प्रमाद न करना। प्रमाद कहते हैं आलस्य। ठीक है। प्रमाद न करना या कहेंगे आलस्य न करना। और नंबर 5 है ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये 5 सिद्धांत हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। पहला क्या है? हिंसा न करना। दूसरा सदा सत्य बोलना। तीसरा चोरी न करना। चौथा प्रमाद न करना या आलस्य न करना। 5वां ब्रह्मचर्य का पालन करना। इन्हीं को हमें आज पढ़ना है। आइए आगे देखते हैं। हाँ,
बौद्ध युगे, बौद्ध युग में, महात्मा बुद्ध के युग में, तो सीधा कहेंगे बौद्ध युग में। इमे सिद्धांता, ये सब सिद्धांत व्यक्तिक जीवनस अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। व्यक्तिक जीवनस्य, व्यक्तिगत जीवन के, व्यक्तिगत जीवन का मतलब समझते ही कि मनुष्य का निजी जीवन। मनुष्य का निजी जीवन क्या कहलाता है? व्यक्तिगत। तो महात्मा गौतम बुद्ध के युग में ये सब सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के अभ्युत्थान, अभ्युत्थान का मतलब क्या है? अच्छा बनाने के लिए, व्यक्तिगत जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयुक्त आसन, प्रयुक्त थे। समझ में आ गया कि महात्मा बुद्ध के युग में ये सब सिद्धांत मनुष्यों का अपना निजी जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयुक्त थे। परम, परम का मतलब जानते हैं? लेकिन, यहां पर है परम का मतलब लेकिन। अद्वय, अब या इस समय, इमे सिद्धांता, ये सब सिद्धांत राष्ट्राणाम, राष्ट्राणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, राष्ट्रों के, कारक लगेगा क्या? राष्ट्रों के। परस्पर, परस्पर आपस में मैत्री सहयोग कारणात्, राष्ट्रों के परस्पर मैत्री व सहयोग के कारण, कारण का मतलब कारक, विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्वस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, कारक क्या लगेगा? विश्व बंधुत्व के, क्या होगा अर्थ इसका? विश्व बंधुत्व के, विश्व शांति च, और विश्व शांति के, चकार पहले आएगा बीच में, तो क्या होगा? और विश्व शांति के साधनान, साधन है। अरे प्राचीन काल में बुद्ध के युग में ये सिद्धांत किस लिए प्रयुक्त थे? मनुष्य के निजी जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयुक्त थे। लेकिन अब राष्ट्रों के परस्पर मैत्री व सहयोग के कारक हैं तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। ठीक है। राष्ट्र नायक, देखिए एक बार परीक्षा में यहीं से आया था, यहाँ से राष्ट्र नायक, राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय, श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देशेन सह, चीन देश के साथ, चीन देश के साथ, देखिए सह ये शब्द है एक, सह इसका अर्थ क्या है? साथ, और ये वाला सह है, इसका अर्थ क्या होता है? वो है, याद रखेंगे। तो चीन देशेन सह, चीन देश के साथ, भारतस्य, भारत की मैत्री मित्रता पंचशील सिद्धांतान अधिकृत एवं अहवत, पंचशील सिद्धांतों को आधार करके ही हुई। क्या हुआ? जब हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसी समय चीन के साथ युद्ध शुरू हो, चीन के साथ क्या हुआ? युद्ध। तो उस समय युद्ध विराम इसके द्वारा हुआ, इन्हीं पंचशील सिद्धांतों को आधार करके हुआ था। और वो भी क्यों हुआ था? कि दोनों ही देश बौद्ध धर्म के मानने वाले, भारत भी और चीन भी। यहाँ आगे आएगा समझ में। यह तो है क्योंकि, यह तो है का अर्थ क्या होता है? क्योंकि। अभावप्य, देखिए अभावप्य, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अभावप का अभाव आप्य। पूछा जाए कि इसमें संधि कौन सी है, तो कौन सी है? अयाद संधि, ठीक है। हाँ, अभावप्य, दोनों भी, अर्थ क्या होगा? दोनों भी देश बौद्ध धर्म में निष्ठावंत, निष्ठावान है। चीन देश के साथ भारत की मित्रता
जो पंचशील सिद्धांतों को आधार करके हुई, उसका कारण क्या था कि दोनों ही देश बौद्ध धर्म को मानने वाले, ठीक है, दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठावान हैं या निष्ठा रखने वाले ही। आधुनिक जगत, आधुनिक संसार में, आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांता, पंचशील सिद्धांतों का नवीनम, नया, राजनैतिकम, राजनैतिक, स्वरूपम, स्वरूप गृहीत बनते है, ग्रहण किया गया है। क्या बताया? आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांतों का नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण किया गया है। एवं च व्यवस्थिता, और इस प्रकार व्यवस्थित है। चकार क्या है? और। एवं, एवं का अर्थ क्या होता है? इस प्रकार। व्यवस्थिता, व्यवस्थित किए गए हैं। देखिए वो कैसे है। नंबर 1, किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र, किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र, कस्यच न अन्यस्य, और किसी अन्य, कस्यच न अन्यस्य, और किसी अन्य, राष्ट्रस्य, राष्ट्र के, आंतरिकेषु, आंतरिक, विषयेषु, विषयों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है तो अर्थ क्या होगा में? आंतरिक विषयों में, कीदृशमापि, कैसा भी, कीदृशमाप का अर्थ क्या है? कैसा भी, व्याघातम, व्याघातम हस्तक्षेप, न करिष्यते, नहीं करेगा। ये पहला सिद्धांत व्यवस्थित किया गया है कि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में कैसा भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब दूसरा देखिए, प्रत्येक राष्ट्रम, प्रत्येक, हरेक राष्ट्र, परस्परम प्रभुसत्ताम, प्रादेशिकी अखंडताम च सम्मानिष्यते। प्रत्येक राष्ट्र, परस्पर, प्रभुसत्ता अपनी सरकार, प्रभुसत्ता का अर्थ क्या है? अपनी सरकार, और प्रादेशिकी अखंडता, अपनी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा। समझ में आया कि प्रत्येक राष्ट्र परस्पर अपनी राजसत्ता, राजसत्ता क्या होती है? सरकार, और प्रादेशिकी अखंडता का सम्मान करेगा। नंबर 3 देखिए, प्रत्येक राष्ट्रम, हर एक राष्ट्र, या सीधा कहेंगे प्रत्येक राष्ट्र, एक ही बात है, परस्परम, आपस में, समानताम व्यवहारिष्यते, समानता का व्यवहार करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपस में कैसा व्यवहार करेगा? समानता का व्यवहार करेगा। नंबर 4 देखिए, किमपि राष्ट्रम परेड न आकृष्यन्ते, किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र, परेड, दूसरे के द्वारा या अन्य के द्वारा, परमाणु क्या होता है? परमाणु दूसरा, परेड दूसरे के द्वारा, न, नहीं, आकर्षणते, आक्रांत होगा। तो कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र से आक्रांत नहीं होगा। समझ में आया? क्या है कि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र से आक्रांत नहीं होगा। नंबर 5 देखिए, सर्वाण अपि राष्ट्राण, सभी, सर्वाण अपि, देखिए सर्वाण्यप, ये क्या है? शब्द है सर्वाण्यप। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, सर्वाण अप, संधि कौन सी है? ये परीक्षा में आ जाए तो ये अड़ संधि, ठीक है। तो सर्वाण्यप राष्ट्राण, सभी राष्ट्र, मिथ्य, आपस में या अपनी अपनी या परस्पर में, स्वाम स्वाम, अपनी अपनी, प्रभुसत्ताम, सरकार, शांत्या च रक्षस्यन्, और शांति की रक्षा करेंगे। क्या बताया? सभी राष्ट्र, सभी राष्ट्र, मिथ्य, परस्पर, मिथ्य का मतलब परस्पर, स्वाम स्वाम, अपनी अपनी, प्रभुसत्ताम, सत्ता, शांत्या च, यहाँ होगा च, और शांति की रक्षा करेंगे। सभी राष्ट्र परस्पर अपनी अपनी
प्रभुसत्ता जानते हैं क्या है? सरकार, अपनी अपनी सरकार की और अपनी शांति की रक्षा करेंगे। ये हो गए 5 सिद्धांतों का नवीन राजनीतिक स्वरूप। पंचशील सिद्धांतों का कौन सा स्वरूप है? ये जो राजनीतिक स्वरूप है। ठीक है, अब आगे देखिए, विश्वस्य संसार के, यान राष्ट्रान, यान माने जो, राष्ट्रान राष्ट्र, शांति में छंत, शांति चाहते हैं, संसार के जो राष्ट्र शांति चाहते हैं, तान, तान बेशव, ईमान इंसाफ, नियमान नियमों को, अंगीकृत स्वीकार करके, पर दूसरे, पर का मतलब बताया मैंने, दूसरे, राष्ट्रों के, शारदम साथ, स्व अपना, मैत्री भावम दृढ़ी कुर्वंत, अपना मित्रता का भाव दृढ़ करते हैं। क्या बताया? विश्वस्य यान राष्ट्रान, संसार के जो भी राष्ट्र, शांति में छंत, शांति चाहते हैं, तान बेशाव, ईमान इंसाफ, नियमान नियमों को, अंगीकृत स्वीकार करके, या अंगीकार करके, स्वीकार और अंगीकार एक ही बात है। ठीक है, परराष्ट्र सार्धम, दूसरे राष्ट्रों के साथ, परराष्ट्र सार्धम अर्थ क्या है? दूसरे राष्ट्रों के साथ, स्व अपना, मैत्री भावम मित्रता का भाव, दृढ़ी कुर्वंत दृढ़ करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, देखिए, विश्वस्य यान राष्ट्रान, संसार के जो भी राष्ट्र, शांति में छंत, शांति चाहते हैं, तान बेशाब, ईमान इंसाफ, नियमान नियमों को अंगीकृत स्वीकार करके, परराष्ट्र शारदम, दूसरे राष्ट्रों के साथ, स्वमैत्री भावम दृढ़ी कुर्वंत, अपना मित्रता का भाव दृढ़ करते हैं। मैं समझता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी पाठ है। आप इसे लाइक करेंगे, अन्य अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो सके। धन्यवाद। कुछ कठिन शब्द होंगे तो मैं देखता हूँ आगे। हाँ, ये देखिए, शिष्टाचार विषय का, शिष्टाचार संबंधी, एतान इनको नामना, नाम से, शास्त्र उपदेश देते थे, अधनाप्य अब भी, तथैव उस ही प्रकार, या वैसे ही, तथैव सीधा अर्थ है वैसे ही, इमें ये व्यक्तिगत जीवनास्य, व्यक्तिगत जीवन के, आसन, आसन आसित का बहुवचन होता है, आसन, आसित मानी था, आसन थे। ठीक है, आसन क्या है? आसित का बहुवचन है थे। परमद्य किंतु आस, या लेकिन आस, विश्व शांति और विश्व शांति के, विश्व शांतेश का मतलब और विश्व शांति के, साधनान साधन, अधिकृत अधिकार करके, आधार करके, क्या है? आधार करके, आधार करके, ये है, या अधिकार लिख दिया, आधार करके, आधार पर। ठीक है, यह तो है, यह तो है का अर्थ क्या बताया? क्योंकि निष्ठावंत, आस्था रखने वाले या निष्ठा रखने वाले, आगे, जगत संसार में, गृहीतवंत धारण कर लिया है या ग्रहण कर लिया है, कश्चिन्नान्यस्य अन्य किसी के, राष्ट्रस्य, राष्ट्रस्य राष्ट्र काकी के, काकी के होता है राष्ट्रस्य, राष्ट्र की या राष्ट्र का, व्याघात, व्याघात का मतलब क्या है? हस्तक्षेप, जैसे कहते हैं दखल, दखल देना, दखलंदाजी करना, प्रादेशिक अखंडता और प्रादेशिक अखंडता का, सर्वाणापि सभी, मिथ, मिथ का परस्पर। ठीक है, परराष्ट्र सार्धम, दूसरे राष्ट्रों के साथ, स्वमैत्री भावम, अपने मैत्री भाव या अपनी मित्रता का भाव, दृढ़ी कुर्वंत, दृढ़ करते हैं या मजबूत करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो कठिन शब्द थे उनका भी अर्थ यहाँ दिया गया है। और प्रतिदिन आपको वीडियोज मिलती रहेगी, समय से उसे पढ़ें, लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।